बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से चटपटा से बीफ बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। ये रमज़ान स्पेशल के लिए मैं बना रही हूँ कि रमज़ान में आप लोगों का दिल चाहे तो आप लोग बना सकते हैं बआसानी बीफ बर्गर घर में। तो उसके लिए मैंने ये 1 किलो गोश्त लिया है, बग़ैर हड्डी का गोश्त है, बोनलेस जो होता है। और जो हमारी चीज़ें जाएंगी उसके अंदर, उसमें मैंने ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, साबुत लहसुन लिए हैं मैंने, ये 1 टेबल स्पून भरकर है, 1 टेबल स्पून भरकर ही अदरक है, हरी मिर्चें हैं 10-12 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरीक़े से स्लाइसेस में काट लिया है मोटा मोटा। आप लोग अगर टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा, वरना कम ले लीजिएगा। और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 2 ये डबल रोटी के स्लाइस हैं जिनको मैंने इस तरह टुकड़े करके रख लिया है। इसके अलावा ये मस्टर्ड पेस्ट नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये 1 टेबल स्पून चाहिए होगा हमें। और ये 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस है, वो चिली सॉस है, और ये 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस है। इसके अलावा जो ड्राई मसाले जाएंगे उसमें ये है कि 1 अंडा भी चाहिए होगा। और ड्राई मसालों में हमारा ये भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून भरकर है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही काली मिर्च। ये तीनों मिला के 1 टीस्पून है। और 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, मिर्चें भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसके अलावा ये 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लोग ले लें, 1 टीस्पून चाहिए होगा। मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं था तो इस वक्त मैं ये डाल रही हूँ। चाइनीज़ सॉल्ट भी डलता है इसमें, अगर आप लोगों के पास वो है तो आप लोग डाल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये तो सिर्फ हमारी जो बर्गर पेटी बनाएंगे, यानी जो हम इसके कबाब बनाएंगे, ये उसका मसाला है। बाकी जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखें चॉपर में मैंने सिर्फ गोश्त डाल दिया है अभी, और अभी मसाले वगैरह नहीं डाले। इसको मैं थोड़ा सा चॉपर में पीस लूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा कीमा थोड़ा सा पिस गया है। अब साथ ही इसमें मैं ये अपने स्लाइसेस डाल दूँगी डबल रोटी के, और जितने भी मसाले हैं ये सारे डाल के और मैं चॉपर में पीस के आपको दिखाती हूँ। ड्राई मसाले अभी नहीं डालूँगी, अभी इसके साथ ही पीस रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कीमा इतना बारीक पिस गया है। अब मैं इसमें ये जो अंडा है तो ये भी डाल दूँगी तोड़ के, और जितने भी हमारे ड्राई मसाले हैं ये मैं इस तरीक़े से दोनों तरफ करके डाल देती हूँ। और ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये भी मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून। ये देखें ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इससे आता है। और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है डालने के लिए, बस मैं मुकम्मल पीस लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें ये देखें ये हमारा कीमा बन चुका है उसका बर्गर की पेटी के लिए। और फिर बर्गर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। उसके लिए मैंने ये बर्गर ले लिए हैं, और ये मायोनीज चाहिए, कुछ सलाद के पत्ते हैं, खीरा कटा हुआ है, और ये चीज़ स्लाइसेस है, ये ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये होममेड टमाटो केचप मैं आप लोगों को सिखा चुकी थी वो है। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पेटी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये मैंने इतनी बड़ी ले ली है। ये देखें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, इसलिए कि ऑयल के बगैर नहीं बन रहा, तो इस तरह मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो लूँगी। और इसकी जो पेटी बनाएंगे हम, इसको अच्छे तरीक़े से इस तरह करके, ये देखें ये एक मैंने ढक्कन ले लिया है बर्नी का, जिससे मैंने आपको टिकिया भी बताई है। और इसी तरीक़े से अब ये देखें मैं इसका शेप बना लूँगी पेटी का। ये देखें इसकी थिकनेस देखें, ये देखें पूरा पेटी का शेप आ गया। ये देखें इसी तरह मैं सारी बना के फिर फ्राई करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये सारे हमारी पेटी तैयार हो गई है बर्गर की। ये देखें इस तरीके से मैंने बना दी है। अब ये यहाँ ऑयल मैंने चढ़ा दिया था, ये देखें फ्राई करने के लिए। इस तरह मैं फ्राई कर लेती हूँ सारे, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने टर्न आउट कर दिए हैं और हमारे माशाल्लाह से इतने अच्छे से कबाब फ्राई हो गए। इसी तरीके से मैं सारे इसकी पेटी बना के फ्राई करके फिर आप लोगों को बर्गर
फिर समथिंग का तरीका बताती हूँ। अरे मेरे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। इसकी जो बर्गर के बीफ बर्गर बनाए थे हमने पेटी, वो रेडी हो गई है। साथ ही मैंने ये ऊपर के जो बर्गर के टॉप होता है, इसके ऊपर मैंने केचप लगा ली अपनी होममेड, और इसके नीचे जो है ना, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें मैंने मायोनीज लगा ली। इधर मैंने बर्गर सॉस बनाई हुई है। मैं आप लोगों को अपनी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ बर्गर सॉस बनाना। और चलें असेंबलिंग करते हैं। इस तरीक़े से ये देखें, ये जो नीचे वाला साइड है उस पर मैंने एक सैलेड लीफ रख दिया है, तीनों पे रख दूँगी ऐसे। और ये देखें, आपको पता है ये बीफ बर्गर हैं, बहुत ज़्यादा इसमें झंझट तो खैर नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसको वो करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बने हैं। और साथ ही मैं क्या करूँगी, अपनी ये बर्गर सॉस जो है थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर हम डाल देंगे। मैंने बहुत पतली नहीं करी है इसलिए कि ये देखें। और ये मैंने मायो गार्लिक के साथ बनाई है। और ये खीरे हैं, अगर आप लोग रखना चाहें तो रख लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखें, तीनों पे मैंने चीज़ स्लाइसेस रख दिए हैं। साथ में ये अपने टॉप पे फिर बर्गर सॉस डाल दी है। अब ये हम अपने बर्गर के ऊपर का जो टॉप का हिस्सा ये रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे बीफ बर्गर रेडी हो गए। मैं आपको इसको डिश आउट करके कंप्लीट फिर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से मेरे बीफ बर्गर बन के रेडी हो गए हैं। और घर में कितने कम टाइम में और कितने मज़ेदार से बीफ बर्गर रेडी हो गए हैं। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बस मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।